नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार टेक्स्ट बुक में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, सुस्वागतम है, बहुत बहुत वेलकम है। एसएससी सीएचएसएल 2026 12वीं पास के लिए सबसे अच्छी नौकरी, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या इसका सीबीटी है, क्या इसका फिजिकल है, इसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। देखिए, अगर मैं एसएससी की बात करता हूं तो एसएससी आपके पास हर साल, चाहे वो ग्रेजुएशन बेस पर हो, चाहे 12th बेस पर हो, चाहे 10th बेस पर हो, हर साल बम्पर भर्तियां लेकर आता है। इस साल थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, ये एडिक्विटी का पैटर्न और वो मतलब एडिक्विटी आ गई, फिर टीसीएस को लाने की बातें चल रही हैं, तो इस कारण से थोड़ा डिले हो रहा है। पर मैं एक चीज आपको बता दूं, आप पीछे का इतिहास उठाकर अगर देखेंगे, हर साल एसएससी ने एग्जाम अपने टाइम पर कंडक्ट करवाए हैं, या फिर ऐसा कह लो कि हर साल तो कंडक्ट करवाए ही हैं। मतलब ये हो सकता है कि 1 महीना लेट हो गया, 2 महीने लेट हो गए, आगे पीछे हो सकता है थोड़ा हो जाए, पर हर साल एक एग्जाम कंडक्ट हुआ ही है। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, अगर आपने अभी भी अपनी तैयारी को शुरू नहीं किया है तो ये सोचकर मत बैठे रहिए कि जब एग्जाम आएगा तब तैयारी करूंगा, ऐसे मत सोचिए। अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर दीजिए, पेपर तो होगा ही होगा। ठीक है जी। अब सुनिए, इसमें क्या क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस रहता है, समझेंगे। पहले हम एक बार 2025 के साल की बात करते हैं कि एसएससी सीएचएसएल 2025 में क्या क्या हुआ। हमारे पास डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट रहा 23 जून 2025, जिसके फॉर्म भरे गए 18 जुलाई 2025 तक, और जिसका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया नवंबर 2025 तक। अगर हम इसी की बात करें तो यहां पर जो हमारे पास एसएससी ने 2026 का कैलेंडर जारी किया था, अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा तो मैं यहां पर मेंशन भी कर देता हूं। उसमें एसएससी सीएचएसएल के बारे में यह मेंशन किया गया था कि इसमें इसका नोटिफिकेशन अप्रैल 2026 को आ जाएगा, जिसके फॉर्म मई 2026 तक भरे जाएंगे, और जिसका पेपर जुलाई से सितंबर 2026 तक कंडक्ट करवा लिया जाएगा। मैं मानता हूं कि थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो आप ये मान लो अगर ये जुलाई से सितंबर है तो 1-2 महीने और लेट मान लो, नवंबर में मान लो पेपर हो जाएगा। पर मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि एसएससी 2026 में ही एग्जाम करवाएगा। यह भी हो सकता है कि आपके पास अप्रैल में नोटिफिकेशन आ जाए पर एग्जाम डेट में आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाए, यह भी हो सकता है। ठीक है जी। तो इसके ऊपर हम बात करते हैं कि अगर मैं एसएससी सीएचएसएल के फॉर्म को अप्लाई करना चाहता हूं तो मेरी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या एज होनी चाहिए, क्या रिलैक्सेशन है, सब समझते हैं। एसएससी सीएचएसएल की अगर बात करें तो इसमें 3 तरह की वैकेंसीज है, एलडीसी, जेएसए और डीओ। जिन सभी की क्वालिफिकेशन तो मतलब एज तो 18 से लेकर 27 साल ही है। इसमें जो एज रिलैक्सेशन है, एससी एसटी को 5 साल और ओबीसी को 3 साल का है, और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो 12th पास है। यानी कि अगर आपने 12th पास किया है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है जी। तो ये तो बहुत अच्छी न्यूज है कि भाई जो भी बच्चा 12th पास है वो इस वैकेंसी को भर पाएगा। सुनिए, इसका हमारे पास सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, इसकी बात करते हैं। इसका हमारे पास सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, इसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। सबसे पहले पेपर 1 होता है, फिर दूसरा पेपर होता है। अब पेपर 1 का एग्जाम पैटर्न क्या है और पेपर 2 का एग्जाम पैटर्न क्या है, यह भी देखेंगे। पेपर 1 में रीजनिंग, जीके जीएस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, इन सभी के 25-25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर 100 क्वेश्चंस आपके पास रहते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 100 क्वेश्चन 200 नंबर के हो जाएंगे, और आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। 1 घंटे में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 200 मार्क्स के वो रहते हैं। इसके बाद जो भी बच्चे पहले राउंड को क्लियर करते हैं, क्योंकि पहला राउंड सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है,
उनको दूसरे राउंड के लिए बुलाया जाता है। दूसरे राउंड में 2 सेशन होते हैं आपके। पहले सेशन में 3 सेक्शन है। पहले सेक्शन में मैथमेटिक्स रीजनिंग, दूसरे सेक्शन में इंग्लिश जीके जीएस, तीसरे सेक्शन में कंप्यूटर। मैथमेटिक्स और रीजनिंग के 30-30 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन पूछेगा और यहां पर हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 180 नंबर हो जाएंगे। फिर आपको इंग्लिश जीके जीएस के 40 और 20 क्वेश्चन, यानी कि मतलब टोटल 60 हो गए, इंग्लिश के 40 और जीके जीएस के 20, तो टोटल 180 नंबर ये हो जाएंगे। अगर आप इनको जोड़ोगे तो ये 360 नंबर हो गए। फिर इसमें आपके पास है कंप्यूटर, जिसमें 15 क्वेश्चन पूछेगा और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 45 नंबर ये हो जाएंगे। अगर आप देखोगे तो कुल मिलाकर ये 360 नंबर हो गए। ये जो कंप्यूटर है ये क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स आपके नहीं जुड़ेंगे। जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो ये इन्हीं 360 नंबर से बनेगी, ये ध्यान रखना। जो कट ऑफ बनेगी वो इन्हीं 360 नंबर से बनेगी। फिर तीसरे सेक्शन में स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट है। स्किल टेस्ट में आपको 15 मिनट और टाइपिंग टेस्ट में आपको 10 मिनट मिलेंगे। ठीक है जी, ये पूरा प्रोसेस है। इसके बाद अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं तो आपको इसकी तैयारी करनी कैसे है, इस पर हम बात करते हैं। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको 4 स्टेप की जर्नी बतानी है। सबसे पहले आप अपने सिलेबस को टारगेट करिए। जैसे मेरे पास यहां पर 4 सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके जीएस और इंग्लिश। ये चारों सब्जेक्ट पर मुझे अपनी कमांड बनानी है। तो मैं सबसे पहला टारगेट करूंगा कि मैं सिलेबस को अच्छे से पूरा करूं। सिलेबस को पूरा करते समय ध्यान रखूं कि रीजनिंग के हर एक टॉपिक के नोट्स हो मेरे पास। मैंने प्रॉपर तरीके से अपने क्लास नोट्स बनाए हों, क्योंकि रीजनिंग इसमें सबसे इजी रहता है। तो अगर आपने रीजनिंग को कंप्लीट कर लिया और क्लास नोट्स बना लिए तो पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। फिर इसी तरह से मैथमेटिक्स के 2 हिस्से बनाइए, अर्थमेटिक और एडवांस। अर्थमेटिक और एडवांस में दोनों की अलग अलग कॉपी लगाकर इनके चैप्टर वाइज नोट्स बनाते रहिए। फिर तीसरे नंबर पर आपके पास आ जाएगा जीके जीएस। जीके जीएस में आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि हर एक पॉइंट को यहां पर अच्छे से कवर करिए, प्रॉपर अपने क्लास नोट्स बनाइए। और जीके जीएस में करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और उसके साथ अपने सब्जेक्ट वाइज पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के नोट्स बनाते हुए इसको अच्छे से कंप्लीट करिए और साथ में स्टैटिक जीके भी। तीसरा पॉइंट है इंग्लिश। इंग्लिश के 3 सेक्शन बनेंगे, वो कैप, ग्रामर और रीडिंग, जिसमें आपको हर एक चीज को प्रॉपर है ना क्लास नोट्स के साथ कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ना है। तीसरा स्टेप जो हमारे पास रहता है वो है रिवीजन। जो बच्चे ये कहते हैं कि सर सिलेबस तो कंप्लीट है, मेरे पास क्लास नोट्स भी हैं, पर मैं एग्जाम में जाकर भूल जाता हूं, मतलब रिवीजन नहीं किया आपने। एक चीज को कम से कम 2 बार तो पढ़िए, कोशिश करिए 3 बार पढ़ने की। और फुल एंड फाइनल स्टेप मॉक टेस्ट। जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो आप उस पेपर को अटेम्प्ट करने की कला सीखते हो कि 1 घंटे में पूरा पेपर होगा कैसे। तो ये पूरे के पूरे 4 स्टेप आपको कवर करने रहते हैं। ये सारे के सारे जो स्टेप हैं ये हम आपको कवर करवाते हैं हमारी टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन पर, जिसके लिए हम आपके पास लेकर आए हैं हमारा सुपर पास लाइव। सुपर पास लाइव आपको हम अभी ऑफर पर 31 जनवरी तक 1 साल के लिए 899 में 849 में प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें आपको कूपन कोड यूज करना है AVS।
ये कूपन कोड है। एवीएस कूपन कोड लगाकर आपको ये बैच 849 में 31 मार्च से पहले पहले इससे जुड़ जाना है। इसकी क्या खासियत है सुनिए। इसमें आप एक बार अगर जुड़ गए, फिर हमारे एसएससी के जितने भी बैचेस आएंगे, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, ये सब के सब आपको एक ही जगह पर ऑटोमेटिक मिलते रहेंगे, अलग अलग टीम के साथ। मतलब बार बार जुड़ने का सिस्टम ही खत्म। एक साल के लिए 849 में पूरा सुपर पास लाइव मिल जाएगा। एक और बात, अगर आप कूपन कोड एवीएस लगा दोगे तो हम आपको रेलवे के भी जितने बैच हैं वो भी इसी में दे दें। एक साल के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप एग्जाम की तैयारी करोगे तो सिलेबस भी पूरा करोगे, रिवीजन भी करोगे, नोट्स भी बनाओगे और मॉक टेस्ट भी लगाओगे, तो इसमें आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे अभी रेलवे एसएससी फाउंडेशन चल रहा है, अभी जुड़कर फाउंडेशन से तैयारी शुरू कर दोगे आप और मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। 1.5 लाख मॉक टेस्ट हैं इसमें जो आपको तुरंत मिल जाएंगे एवीएस कूपन कोड लगाकर। इसमें आपको जुड़ना कैसे है मैं आपको ये बता देता हूं। जैसे जो अभी आप मेरा ये मतलब ये देख रहे हैं, यहां पर इवेंट अभी देख रहे हैं, इसमें आपके पास यहीं पर एक लिंक लगा है। जैसे ही हम एसएससी टेक्स्ट बुक पर यहां पर आए, जहां पर आप इस इवेंट को देख रहे हैं, तो इसी इवेंट में यहां पर नीचे आपके पास एक लिंक यहां पर लगा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूं, है ना। आपके पास आप जैसे यहां पर मोर पर गए, ये लगा एसएससी कोर्सेज, आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही एसएससी कोर्सेज पर क्लिक करेंगे, आपको ₹1 में 2 दिन का ट्रायल बोलेगा, वो नहीं करना आपको सीधा सीधा अप्लाई कूपन करना है और कूपन में आपको लगाना है एवीएस। ध्यान से नोट कर लीजिए, कूपन में लगाना है एवीएस, जिससे आपको ये 849 में मिल जाएगा। चलिए, तो यही मुझे आपको पूरी जानकारी देनी थी। अभी जाकर अपनी सीट पक्की कर लीजिए। 31 तारीख तक ये आपके पास है, फिर यही बैच आपको 1600 रुपए में मिलेगा। क्या फायदा हमें बेफालतू में इतने ज्यादा पैसे भरें जब हमारे पास ये ऑफर अवेलेबल है। अभी जाओ और इससे जुड़ जाओ और सारी तैयारी की जिम्मेवारी हमारी। जय हिंद, जय भारत।